शाह साहब घबराए तो नहीं आप? नहीं चलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से यह कुल कायनात है। धक्के, ठुड्डे और फिर शदीद तजलील के बाद गिरफ्तार किए जाने वाले शाह महमूद कुरैशी को आज मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर उन्होंने क्या कहा, कुछ रिपोर्टर्स ने सवाल किए, उनके क्या जवाबात दिए, सीनियर सहाफ़ी उन पर टॉर्चर किए जाने के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स, अहम खबरें वो आपके सामने शेयर करूंगा। साथ साथ एक और चीज वो ये कि नौजवानों ने एहतजाज रक्स पर भी किया जाता है जैसा मंजर फिल्माने की कोशिश की है। एक्सक्लूसिव वीडियो है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा वो कौन से सहाफ़ी हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि एक और हनी ट्रैप तैयार किया गया है जिसके अंदर फंसकर बड़े बड़े बोझ उलट सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक्सक्लूसिव एक फुटेज है, वो कहीं पर भी दिखाऊंगा, इसलिए आपने जुड़े रहना है। साथ साथ एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर सकते हैं हम जी। सबसे पहली टॉप स्टोरी हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद है हमारे पास, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश किया गया मैजिस्ट्रेट के सामने। जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हो रहे थे तो उनसे सवालात किए गए मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की जानिब से। सबसे पहले जो उनकी एंट्री का स्टाइल था वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह धक्के और ठुड्डे मार के गुज़िश्ता रोज उनको गिरफ्तार किया, आज उसी तरह से धक्के और ठुड्डे मारकर उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया गया। हाथों में हथकड़ियां बांधी हुई थी। रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि क्या आप घबराए हुए तो नहीं है, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो जब जज के सामने पेश हुए, क्योंकि मैं खुद ये स्टोरी वहां जाकर कवर नहीं की है, तो मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। उनमें एक समी इब्राहिम साहब भी थे। समी इब्राहिम साहब ये क्लेम करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज को कहा कि मुझे रात भर जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया। ये समी इब्राहिम साहब के कोट एंड कोट अल्फाज हैं। इसके अलावा और भी सहाफ़ी हैं जो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज के सामने मुकालमा किया कि मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर रात भर टॉर्चर किया गया, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जिसे इस तरह से ट्रीट किया जाए। उसके बाद दलाइल दिए गए दोनों वकला की जानिब से, प्रोसिक्यूटर की जानिब से और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील की जानिब से। प्रोसिक्यूटर की जानिब से 30 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया है शाह महमूद कुरैशी साहब का। जिस वक्त ये खबर या वीडियो आप तक पहुंच रही है, यानी ये व्लॉग, उस वक्त तक फैसला महफूज है। मेरी जो नाकिस राय है उसके मुताबिक कम से कम 3 दिन का जिस्मानी रिमांड, या हो सकता है 2-3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। शायद इससे ज्यादा भी हो, लेकिन जो हालात लग रहे हैं उससे यही लग रहा है कि 2 या 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा, जिसमें और ज्यादा अजियत का सामना करना पड़ता है मुलजिम को। तो ये वाला मामला है। अब इसके अंदर कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनके ऊपर शदीद जिस्मानी तशद्दुद किया गया और जहनी टॉर्चर किया गया, उनके बाल नोचे गए और उनके बालों की हालत आज नज़र भी कुछ इस तरह से आ रही थी। तो ये वो वाले जो सीनियर हमारे सहाफ़ी बरादरान हैं उनके सामने जज साहब से मुकालमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है। तो ये वाली खबर आप तक देनी थी। आज की पहली टॉप स्टोरी हमारी यही है। आज की दूसरी टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही आपके सामने खबर रखी थी कि सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन होने लगा है। पहली खबर सुन लें जी इस हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा से खबर है, सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD ने रवां साल दहशतगर्दी फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। CTD दस्तावेज के मुताबिक एपेक्स कमेटी फैसलों के तनाजुर में दहशतगर्दी फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। दस्तावेजात में बताया गया है कि 3000 सोशल मीडिया अकाउंट्स PTA, FIA साइबर क्राइम्स विंग्स के साथ शेयर किए गए और CTD सोशल मीडिया डेस्क के रिस्पांस पर PTA ने 2560 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक रवां साल 23 टारगेट्स का डेटा मुकम्मल रीजनल दफातर को इरसाल किया गया और CTD पंजाब ने 15 टारगेट्स का डेटा CTD के साथ शेयर किया। दस्तावेज में मजीद बताया गया कि सोशल मीडिया डेस्क ने 77 ऑनलाइन असला डीलर्स का डेटा सीनियर पुलिस अफसरान के साथ शेयर किया।
तो ये स्टार्ट है, इट इज बिगिनिंग। मैंने आपको क्या दिया था कि इसी तरह की कार्रवाइयां स्टार्ट होंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में, बहरहाल ये अभी से शुरू हो गई हैं। तो जो भाई ने आपको कहा था वो अपनी जगह पर दुरुस्त साबित हुआ है, तो इसका क्रेडिट तो बनता है। अब आगे चलते हैं, दूसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के वकील की साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस मियां गुल हसन ने सवाल किया कि आपका नुक्ता क्या है। उस पर वकील उस्मान गिल ने कहा कि नुक्ता यह है कि फर्द जुर्म से पहले कानूनी तरीकाकार मुकम्मल नहीं किया गया। जज ने जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया वो 1 दिसंबर का है और साइफर ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है। अदालत ने सवाल किया कि अब तक कितने गवाहान के बयानात मुकम्मल हो गए। वकील ने बताया कि कुल 27 गवाहान में से 25 के बयानात और 3 की जरा मुकम्मल हुई है। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले नोटिस होंगे। अदालत ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी कर दिया और यूं इमरान खान के वकील को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर साइफर ट्रायल से मुताल्लिक तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कराएं। दिस इज हाउ थिंग्स आर, और ये इस तरह से हुआ है। अब आगे चलते हैं और आगे अगली टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये है कि आलमी बैंक पाकिस्तान से मुतालिक एक बड़ी खबर दे रहा है। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका, आलमी बैंक की खबर है। ये कल मैं इसके ऊपर रोना रो रहा था, यहां पर पकड़न पकड़ाइयां चल रही हैं, उधर आलमी बैंक का क्या कह रहा है। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका, मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद है। आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसाइन ने कहा कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। माजी में गुर्बत में खातिर ख्वाह कमी हुई जो अब फिर सर उठा रही है, जबकि मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं, इसकी मुआशी तरक्की महदूद है और महदूद लोगों को फायदा दे रही है। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है, यह सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना जरूरी है। नाजी बिन हसाइन का कहना है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। ज़राई और तवानाई शोबियों की खराबियां दूर की जाएं, तवानाई रिफॉर्म्स का महवर माली इस्तेहकाम हो, बेहतर तकसीम, निजी शोबा और महंगाई की बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो हो। बज़ाहिर पॉलिसी बदलने की सोच पर इत्तफाक दिखाई देता है, जबकि तजुर्बा बताता है कि रिफॉर्म्स को रोका जाता है। ये आलमी बैंक ये रिपोर्ट कर रहा है। अगर हम ये बात बोलते हैं तो हमें समझा जाता है कि शायद हम इस मुल्क से के साथ मुखलिस ही नहीं है। जब आलमी बैंक ये कह रहा है तो अब तो अकल कर लो यार, अकल के अंधो। लेकिन नहीं, अकल तो बिल्कुल नहीं आनी है। आज के टॉप ट्रेंड्स शामिल करते हैं। टॉप ट्रेंड्स क्या है जी, वो आपके सामने रखते हैं। नंबर 1 इज वी रिजेक्ट हाई कोर्ट डिसीजन। नंबर 2 इज ट्विटर गीला हो गया। ये ट्विटर गीला हो गया, ये बड़ा सीन है वैसे बाय द वे। नंबर 3 इज नौरीन रो रही है, और इसके बाद पाकिस्तान अंडर फैशिज्म और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो टॉप कर रहे हैं। आगे हमारा पॉपुलर सेगमेंट बोलती तस्वीरें। पहली बोलती तस्वीर आपके सामने रखता हूं, इस पे आपने हंसना नहीं है, इस पे आपने हंसना नहीं है। पहली बोलती तस्वीर ये देखें जी। वो कहते हैं मत्थे पे उस पे ठंड, उस पे ठंड, उस पे मरियम नवाज है जी। अब आप देखें एक बंदा है, तालीम का होना बहुत जरूरी है, तालीम का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बंदा है, ज़ाहिर है उसकी मोहब्बत है, तो मोहब्बत तो उसने माथे पे, शुक्र है अपने सर के माथे पे लिखा, किसी और के सर पे माथे पे नहीं लिख दिया, किसी और चीज के माथे पे नहीं लिख दिया। समझिए मेरी बात, समझिए, चेक करें जी। मरियम नवाज, और वो आगे ऊपर से चश्मा भी पहन के खड़ा है। इनको शुरू से ही गंजे पसंद है वैसे। मैं इसके आगे और क्या कमेंट करूं, पब्लिक कमेंट करेगी, आप कमेंट करें। नेक्स्ट देखें जी, दूसरी बोलती तस्वीर मुलाहिजा कीजिए। ये एक अदद रावी है और दूसरा रावण है, मुझे लगता है ऐसा है। रावी के साथ रावण मौजूद है, और रावी भी खुद सास्ता, और रावण तो मुझे नहीं पता क्या है। तो ये लोग कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, मेरा कमेंट नहीं है, लोग कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, रावी के साथ रावण मशहूर हुआ है जी। बस ये आज की दूसरी वायरल तस्वीर है। अगेन एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, वो आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा इस व्लॉग को। और दूसरा, अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा। कैसे कर लेते हो यार, मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, कैसे कर लेते हो यार। पहला वायरल बयान शहबाज शरीफ साहब, पहला वायरल बयान शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अवाम नवाज शरीफ से वालेहाना मोहब्बत करते हैं। अच्छा, वो जो मोहब्बत करते हैं उनको आप अवाम कहते हैं? आपकी जबान में तो उनको खोता कहा जाता है भाई, तो आप लिखो खोते,
میاں صاحب سے بڑا پیار کرتے ہیں کیونکہ عوام تو ہے ہی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہی گولا پہ بھائی. پھر بھی میں کہوں گا کیسے کر لیتے ہو میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب کیسے کر لیتے ہو. آگے حماد اظہر صاحب, یہ دھکے صرف شاہ محمود قریشی کو نہیں دیے گئے اور گرفتاری بھی صرف شاہ محمود صاحب نہیں ہوئی. یہ عدالتی نظام کو رولا جا رہا ہے اور ملک کے آئین, قانون اور جمہوریت کو زیر حراست رکھا ہوا ہے, لیکن عوام کی طاقت کو روکنا اب ناممکن نہیں ہے. حماد اظہر, عوام کی طاقت ہے وہ عوام جن کو آپ اور ہم عوام سمجھتے ہیں. مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ اور ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اسے عوام نہیں کھوتے سمجھتے ہیں سر. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, مگر وہ کیسے سمجھتے ہیں ان کے لیے کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے سینیٹر عرفان صدیقی, نواز شریف ابھی تک وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہے. عظمیٰ بھی یہی کہتی ہے کہ نواز شریف ابھی تک عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہے. آپ سمجھ گئے میری بات, سمجھ گئے؟ نہ ہی انہوں نے اپنا نام پیش کیا, نہ ہی اس خواہش کا اظہار کیا. یہاں تو وہ چنے لینے آئے ہیں بھائی, یہاں پر وہ گٹر باغیچہ کے اندر چنے چھولے کا سٹال لگائیں گے بھائی. وہ وزیر اعظم بننے تھوڑی آئے کہ کیسے کر لیتے ہو یار. یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے, اب میں کچھ اور کہہ رہا تھا, فیس سیونگ کے لیے یہ والی چیز تو کرتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی نواز شریف تک ابھی تک وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہے, تو عظمیٰ کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ عظمیٰ کے امیدوار ہے؟ سمجھنے والی بات ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے راجہ ریاض, سنیے گا, بلے کا نشان واپس مل گیا. پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ میدان میں آئے. میدان تو ساتھ چک کے لے گئے ہو, تو بلہ دے کے میدان چک کے لے گئے ہو. کہتے آؤ میدان چاہو, اور بھائی آپ آؤ نا میدان میں, اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. مسئلہ پتہ سارا کیا ہے, اگر عمران خان کا قید ہونا اس کے ہارنے کی گارنٹی ہوتا تو یہ الیکٹورل سائن لینے, لوگوں کو پکڑنے, دھکے دینے, گرفتار کرنے, تضحیق کرنے کے مناظر نہ آ رہے ہوتے. مطلب کب گل ود گئی ہے مختار دیتے, اس وجہ کو تو پکڑے جانے سے کام نہیں بن رہا. بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے زین قریشی, جو لوگ کہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کو ٹیک اوور کر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, وہ خود تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے, مگر شاہ محمود قریشی آج بھی عمران خان کا ساتھ نبھا رہا ہے. زین قریشی, وہ تو نظر آ رہا ہے شاہ صاحب نے واقعی ساتھ نبھایا. بلاول زرداری, کاغذات چھین کر نہیں, مخالفین سے انتخابی میدان میں مقابلہ کریں گے. اور کیڑے مخالفین, کون سے کاغذات, کون سی تیاری, کون سا فیلڈ, کون سا میچ, ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بلاول صاحب کیسے کر لیتے ہو یار, رکشہ ٹرک بننا چاہ رہا ہے بھائی, وہ کوئی اور کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں میں. آگے رانا ثناء اللہ, یہ اب سوچے گا, یہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ نیکسٹ لیول فلم اور ڈرامے باز. چیک کریں, پی ٹی آئی ایک ڈرامے باز پارٹی ہے. سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ان کو ڈرامے کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے. سنیں, اب بھی ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. یار کیا سمجھتے ہیں, پبلک کو کھوتا سمجھتے ہیں. میں یہ بتا, یہ تو کنفرم ہے, پبلک کو یہ کھوتا سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں 1980 میں ہم جو دکھا دیں گے لوگ دیکھ لیں گے. یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں, انہوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں یار. یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں یار, یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں, پاگل کا بچہ ہے کوئی جو اس طرح شیئر کر رہا ہے. ماں بہنوں کی تصویر کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں صرف یہ پروموشن کر رہے ہیں اپنی. یار یہ پاگل ہو گئے ہیں, ان کا دماغی توازن خراب ہے. یہ کیا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ٹائپ کے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تو حقائق ہے ہی نہیں. تو تسی کون ہو یار, تمہاری بات پہ کوئی نہیں یقین کرتا, تم پہ تھوکتا کوئی نہیں ہے. اب حالات یہ ہو گئے, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں, حبیب اکرم صاحب, اگر عمران خان کی قید ہی انہیں ہرانے کے لیے کافی ہوتی تو انتخابی نشان واپس لینا ضروری نہیں ہوتا. ویری ویلڈ اینڈ ایپٹ پوائنٹ. آگے چلتے ہیں جی, آصف علی زرداری, جب انسانی خدمت کی بات ہوگی تو تاریخ میں کہیں میرا بھی نام آئے گا. واہ گبرو واہ, تاریخ میں تمہارا ہی تو نام آئے گا جب بھی انسانی لاشوں کی بات ہوگی. جو چپ کر کے ساکت آپ کے خطابات سنتے رہتے ہیں تو آپ کا نام ہوگا. واہ واہ, تاریخ مورخ لکھے گا کہ ایک شخص آتا تھا جب جلسے میں تقریر کرتا تھا تو کوئی اس کے پر ہاں یا نہ بھی نہیں بولتا تھا. ساکت زندہ لاشیں جو بولتی رہتی تھی. جی آگے تو آپ سمجھ گئے نا, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے خواجہ آصف صاحب, بڑھتی ہوئی سیاسی افراتفری سے ملک کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. وقت آ گیا ہے کہ سب مل کر بیٹھیں اور زخموں کو بھرنے کے لیے اقدامات کریں. اب کوئی نہیں بیٹھے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. گھٹنے گوڈے پڑھنا پڑے گا, اب کوئی نہیں بیٹھے گا. اب وہ وقت گزر گیا. قبولیت کا بھی کوئی وقت ہوا کرتا ہے بھائی, قبولیت کی دعا کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے, ہر وقت تھوڑی قبول ہوا کرتی ہے. بہرحال یہ آج کے وائرل بیانات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب میں آپ کو ہنی ٹریپ بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اطلاعات یہ ہے کہ بہت جلد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے. یہ بہت سارے ویلڈ سورسز سے کنفرم ہوئی ہے خبر, اور
اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر بھائی کی ایک اور خبر جو 1 سال پہلے میں نے آپ کو دی تھی وہ کنفرم ہو جائے گی کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہنی ٹریپ ہے. اور یہ ہنی ٹریپ کیا تھا کہ 8 فروری کو ہو رہے ہیں ہونا کچھ نہیں ہے کسی. یہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے. اب میں ایکسکلوسیو ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. میں آپ سے یہاں پر یاد چاہوں گا, آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ لوگ اب منہ دکھائی میں صرف گانے کے اوپر ٹھمکا لگا کر عمران خان کی تصویر کے ساتھ ناچنا پسند کرتے ہیں. ویڈیو دیکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن ہٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.